हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। तो चैप्टर नंबर 5 दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मुझे बताना है। बस एक दो टॉपिक जो मैंने छुड़वाए थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10th में, वही क्वेश्चन बताना है। 2-3 पॉइंट है, उसको बताकर फिर चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। कोई भी इश्यूज और प्रॉब्लम आएगी किसी भी पॉइंट में तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, तो अब डील करते हैं वो जो मैंने छुड़वाया था उस पॉइंट को। देखना क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9, पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ 2 कराऊंगा, 2 आपका होमवर्क है क्योंकि सिमिलर रहेंगे। 6 जनवरी, परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड फॉर 60,000 अमाउंट बाय चेक। ये मैं कराऊंगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद January 18, sold goods to Shipra at a price of 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days. 75% payment is received by check on 23rd Jan. तो 23rd जन को पैसा मिल रहा है, मतलब 7 दिन के अंदर मिल गया। 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक है ना, एक हफ्ते के अंदर पैसा मिल गया। तो इनको जितना पैसा उन्होंने पे किया है उस पर 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा। और 25 जैन की जो एंट्री है वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक, तो बात समझ में आई। इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैन 6 का और जैन 15 का सिमिलर है, तो एक मैं कराऊंगा, एक आपका होमवर्क। फिर जैन 18 और जैन 25 सिमिलर है, जैन 18 का मैं कराऊंगा और जैन 15 का क्वेश्चन आप होमवर्क रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन इसका पहले वर्किंग बनानी पड़ेगी, फिर एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ बस पहले बना देता हूँ वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, फॉर्मेट आप लोग बना लेना। तो वर्किंग नोट देखना है। लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस है 50,000। याद होगा लिस्ट प्राइस से हम एंट्री करते नहीं है, हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। इसका 50,000 का 10% आएगा 5,000। ठीक है, इसको हम यहां से लेस करते हैं, कितना बचा? 45,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल परचेज, जो आपने गुड्स खरीदा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको बाइफरकेट करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। 60% अमाउंट चेक पे किया है। ये 100% है, इसको अलग करो, 60% में अलग करो और किसमें हो जाएगा? 40% में। तो इसका 60% कितना आएगा? हाँ, इसका 40% आ गया आपका 18,000। ठीक है, तो 60% कितना होगा? 45 माइनस 18 कैरी 1 7 27,000। 27,000 आपका क्या हो गया है? कैश। बात समझ में? 45,000 का गुड्स है जिसका हम 60% हम कैश में पे कर रहे हैं और रिमेनिंग उधार रह जाएगा। जो हम कैश में पे कर रहे हैं इसमें हमें क्या मिल रहा है? 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज है? 27,000 का परचेज है, यहां लिखिए 27,000। ठीक, कितना हम कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जो 4% कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है वो कब देते हैं? जब हम जल्दी पैसा पे कर देते हैं तब हम देते हैं। तो 60% इसका 45,000 का 60% मतलब 27,000 पैसा हम पहले पे कर देंगे।
तो 27,000 पर ही हमें 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा, पूरे 45,000 पर नहीं मिलेगा। जितना हम पैसा पहले पे करेंगे उसी पे हमें क्या मिलेगा, 4% का कैश डिस्काउंट। तो हम कितना पे कर रहे हैं पहले, 27,000 पहले पे करने जा रहे हैं, इस पे हमें क्या मिलेगा, 4% कैश डिस्काउंट। तो निकाल लेते हैं कितना आएगा, 270 इंटू 4, 0 4 7 28 8 कैरी 2, तो कितना आ गया आपका 1080 आपका क्या आ गया, कैश डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट कितना दिया, 1080, तो पैसा हमें कितना मिला होगा, 25,920। बात समझ में आई। 27,000 का हमने गुड्स का पेमेंट पहले किया है, जब पहले पे किया तो हमें 4% कैश डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट कितना आया, सॉरी एंट्री मैंने उल्टी लिख दी है, परचेज नहीं है, परचेज की एंट्री ये नहीं होती है, परचेज की एंट्री उल्टी हो गई। परचेज अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो 27,000 हमने परचेज किया है, जिसको हमने पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, 1080 डिस्काउंट मिल गया, तो हमने कैश कितना पे किया, 25,920, ठीक है। बात समझ गई। अब ये क्या है, उधारी परचेज है, इसका अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, ये इसकी एंट्री क्या होगी, ये तो इसकी एंट्री हो गई। अब इसकी एंट्री देखना, इसकी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीदा है, कौन है भाई, हेनरी, टू हेनरी, कितना अमाउंट है, 18,000 एंड 18,000। तो बात समझ में, यहाँ पास दो एंट्री बनी। इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि एक हिस्सा क्वेश्चन का कैश पेमेंट हो रहा है, एक हिस्सा उधार करे जा रहा है। जो उधार की परचेज है उसकी सिंपल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी नेम, वो ये हो गया, ठीक है, दिखा आपको, ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी नेम। फिर जो कैश परचेज होती है, मतलब जब हम पैसा पहले पे कर देते थे, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, वो ये एंट्री हो गई, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, तो ये एंट्री हो गई। इस एंट्री को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, इसको आप कंबाइन करना चाहते हैं या तो इसको लिख लो, ये भी सही है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हेनरी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। परचेज यहाँ डेबिट में 27,000, यहाँ डेबिट 18,000, ऐड कर दो कितना हो गया, 45,000 परचेज आ गया, ठीक है। हेनरी के सामने कितना लिखा हुआ है, 18,000, 18,000, कैश कितना है 25,920 और डिस्काउंट कितना है 1080, ठीक है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आपको एंट्री इजी लगे उसको कर लेना, ठीक है। अब आते हैं 18 जैन, 18 जैन, सो कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, अब आते हैं 18 जैन। क्या बोल रहा है 18 जैन, क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू शिप्रा ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितनी है 50,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एंटर है 20%, इसका 20% 10,000 आया, तो कितना बचा 40,000, ठीक है। ये क्या हो गया एक्चुअल सेल, तो हम एंट्री इससे नहीं करते, इससे नहीं करते, इस अमाउंट से एंट्री होती है, ठीक। अब आगे बढ़ो, कितना कैश पेमेंट हो रहा है, 75% जो हो रहा है वो पैसा पहले हो रहा है, तो जितना पैसा पे करते हैं उसको अलग कर लो, इसका 75% अलग कर लो, इसका फिर कितना बचा 75% इधर आ गया, तो कितना बचा
5%, ठीक है। ये क्या है, ये कैश का है और ये किसका है, क्रेडिट का है, ठीक है। बात समझ में, 75% आप जब कैश पे कर रहे हैं तो कैश सेल हो गई और जो बच गया वो क्या हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, ठीक है। तो इसका 75% कितना आएगा, 30,000, 40,000 का 75% कितना आया आपका 30,000, ये कैश हो गया, और 40,000 का 25% कितना आ गया 10,000, ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गई। अब क्योंकि इतना हम कैश मिल रहा है, मुझे पेमेंट अर्ली हो रही है, तो इस पर डिस्काउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 4%। इस पे भी हम 4, अब हमें पैसा मिलेगा पार्टी से, हम डिस्काउंट देंगे। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, कैश, इसकी एंट्री करा रहे हैं पहले पार्ट की, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। शायद इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 2 में डिस्काउंट अलाउड लिख दिया, शायद, मुझे याद नहीं है, देख लेना। अगर डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो उसको 2 डिस्काउंट रिसीव कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, सेल हमने कितने की है, ये सेल अमाउंट है 3,000 की, इस पे हमें 4% क्या डिस्काउंट देना है, इसका 4% कितना आएगा, 300, 600, 1200, 1200 रुपीज हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो पैसा हमें कितना मिला, 28,800। बात समझ में आई? हाँ, पार्टी ने कहा कि हम 75% पैसा अभी पे करेंगे, लेकिन अगर हम पैसा पहले पे कर रहे हैं तो आपको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 4% डिस्काउंट। 30,000 पहले पे कर रहा है, इसका 4% कितना हो गया, 12,000। तो नेट कितना पे करेगा, 30,000 माइनस 1200, दैट इज 28,800। तो ये इसकी एंट्री होगी, ये इसकी एंट्री है। अब इसकी एंट्री कराते हैं, इधर देखो, ये सिंपल है, ये क्रेडिट सेल है, इसका पेमेंट तो आया नहीं ना, तो ये क्या है, क्रेडिट सेल है। एंट्री क्या होगी, किसको बेच रहे हैं हम, शेपरा, शेपरा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल से एंट्री है, शेपरा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट, 10,000, 10,000, ठीक है। अलग अलग एंट्री कर सकते हैं आप, बेहतर है अलग अलग करना, कंबाइन करनी है तो इसको जोड़ दो, तो कंबाइन एंट्री क्या होगी, डेबिट में क्या क्या है, डेबिट में कैश है, डेबिट में डिस्काउंट है, डेबिट में शिप्रा है, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड, शिप्रा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की है, पूरी 40,000, ठीक है, 40,000। अब इसका उधार कितना है, 25%, मतलब 10,000 उधार का सेल हो गया। तो कितना मतलब क्रेडिट, कैश से 30%, 30,000 का 4% हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना आ गया 1200। तो पैसा कितना मिला, 30,000 माइनस 1200, दैट इज 28,800, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर आपका सब कुछ फिनिश हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई इश्यू होगा तो उसको आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिमेनिंग 2 पार्ट है वो करना, बस, इससे ज्यादा नहीं करना है। और इस तरह का क्वेश्चन नंबर 12A में भी था जो मैं छुड़वा दिया, उसको भी इसी तरह कर लेना, ठीक है। तो चैप्टर जनरल पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास से या तो मैं GST शुरू करूंगा या फिर मैं कैश बुक शुरू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।